औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्लास 6 क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। ए मर्चेंट हैड ₹78,592 विद हर। एक मर्चेंट है, व्यापारी, उसके पास, वो औरत है, उसके पास 78,592 रुपीज़ हैं। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट विद द मर्चेंट। मर्चेंट के पास कितना अमाउंट है, इज इक्वल टू ₹78,592। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 48 रेडियो सेट्स एट ₹1200 ईच। वो इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करती है, उसने 40 रेडियोज़ का ऑर्डर दिया, यानी 40 रेडियोज़ मंगाए। हर एक रेडियो का कॉस्ट जो है, हर एक रेडियो की जो कीमत है वो है 1200 रुपये। एक रेडियो की 1200 रुपये है। ऐसे ऐसे उन्होंने 40 रेडियोज़ मंगाए। अब सवाल हमें कहता है हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। जब ये 40 रेडियोज़ खरीदेगी, यानी जब ये इन 40 रेडियोज़ की कीमत अदा करेगी, तो इसके पास बाकी कितना पैसा बचेगा। ठीक, सवाल फिर दोहराते हैं। एक औरत है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करती है, उसके पास 78,592 रुपीज़ हैं। उसने 40 रेडियो मंगाए, एक रेडियो की कीमत 1200 रुपये है, यानी उसने खरीदे 40 रेडियो, एक रेडियो की कीमत है 1200 रुपये। जब वो इन रेडियोज़ की कीमत अदा करेगी तो बाकी उसके पास कितना पैसा बचेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि उस औरत के पास कितना पैसा है। टोटल अमाउंट विद द मर्चेंट इज इक्वल टू ₹78,592। सवाल में दिया हुआ है। अब अमाउंट पेएबल एज द कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स एट द रेट ऑफ ₹1200 ईच। कितना पैसा बनता है उस औरत का, यानी जो उसने पे करना है 40 रेडियोज़ का 1200 रुपये के हिसाब से, तो वो हो गया 1200 इंटू 40, ₹1200 इंटू 40, तो वो बनेगा, इनको मल्टीप्लाई करके 48,000, यानी इन रेडियोज़ की कीमत उसने 48,000 देनी है। तो जब ये 48,000 दे देगी 78,592 रुपीज़ में से, तो बाकी उसके पास कितना पैसा बचेगा। उसके पास जो रकम बचेगा उसको हम लिखेंगे अमाउंट दैट विल रिमेन विद हर और विद द मर्चेंट आफ्टर परचेज ऑफ रेडियोज़ विल बी 78,592 माइनस 48,000। जितनी रकम उसके पास थी उसमें से 48,000 उतारो, बाकी कितना बचेगा। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो वहाँ पर बचेगा 30,592। So the amount that will remain or that will be left as unspent amount will be 30,592। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किया, कुल इसके पास कितनी रकम थी, फिर रेडियो वाले को कितनी देनी है, यानी जिससे रेडियो खरीदे उसको कितनी रकम देनी है, टोटल रकम में से रेडियो वाले की रकम उतारनी है, तो बाकी जितना बचता है वो आंसर आता है। इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसका मैं आपको हिंट दे दूंगा। ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 स्क्रूज इन ए डे। स्क्रू बनाने की मशीन है। स्क्रू हम पेज को कहते हैं, जो हम खिड़कियों में या घर में इस्तेमाल करते हैं। रेडियो में भी लगी होती है, आपके मोबाइल में भी लगी होती है उस स्क्रू, जिसको हम पेज कहते हैं। तो एक मशीन है जो वही पेज बनाती है। वो एक दिन में 2,825 पेज बनाती है। 2,825 एक दिन में वो तैयार करती है। आपको बताना है हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। जनवरी 2006 में
इस मशीन ने कितने स्क्रूज बनाए होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जनवरी 2006 में कितने दिन थे। जनवरी में 31 डेज़ होते हैं। तो 31 डेज़ में, एक दिन में अगर ये 2825 बनाती है, 31 डेज़ में कितनी बनाएगी। लेकिन यहाँ पर याद रखना है आपको, छुट्टियों में भी ये काम करती है, और ये हम एज्यूम करते हैं कि 2006 में ये मशीन काम करती थी। ठीक, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन और मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन इन वन डे इज इक्वल टू 2825. Number of days in January 2006 is equal to 31. Therefore, total number of screws produced by the machine or manufactured by the machine in the month of January 2006 is equal to 2825 into 31. तो उनको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। ठीक, थैंक यू। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से 2 बार 3 बार ये क्वेश्चन पहले सुनोगे, समझोगे, उसके बाद खुद ट्राई करोगे। थैंक यू।